हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नी जॉइंट के बारे में। नी जॉइंट बेसिकली हमारा हिंग टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट होता है। हमने बताया था कि साइनोवियल जॉइंट के कई प्रकार होते हैं, जिसमें से हिंग टाइप एक टाइप होता है साइनोवियल जॉइंट का, जिसे हम हिंदी में कब्जा संधि भी कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने नी जॉइंट के ईवो जॉइंट के बारे में पढ़ा था। बेसिकली वो भी हिंग टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट ही होता है। तो नी जॉइंट भी हमारा हिंग टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट ही होता है। अब हम बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। तो ये जॉइंट जो होता है लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट ऑफ बॉडी, सबसे लार्जेस्ट होता है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है हमारी बॉडी का। आप अभी पढ़ेंगे फर्दर तो इसमें देखेंगे कि लिगामेंट्स सबसे ज़्यादा इस जॉइंट में इन्वॉल्व होते हैं अन्य जॉइंट्स की अपेक्षा। इसीलिए कम्प्लेक्सिटी भी इसकी उतनी बढ़ जाती है, इसलिए कम्प्लेक्स जॉइंट भी हम इसको कहते हैं। कम्प्लेक्सिटी इज ए रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ थ्री जॉइंट्स। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि कम्प्लेक्स जब हम इसको कह रहे हैं तो किस बेसिस पे कह रहे हैं। कम्प्लेक्सिटी का एक कारण ये भी होता है कि इसमें जो बोन्स का अटैचमेंट होता है वो भी बेसिकली तीन तरह का देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं लेटरल फीमोरोटिबियल, मीडियल फीमोरोटिबियल और फीमोरोपटेलर। अभी हम फिगर के माध्यम से इस चीज़ को समझेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारी फीमर बोन है। बेसिकली ये हमारी फीमर बोन है, ये हमारा फिबुला है और टिबिया है। जो फीमर होता है, फीमर का मीडियल कोंडाइल जो होता है ये टिबिया के साथ आर्टिकुलेट करता है और लेटरल कोंडाइल भी टिबिया के साथ आर्टिकुलेट करता है। ये ज्वाइंट आपस में बना रहे हैं और पटेला जो है इसका फीमर के साथ अपना आर्टिकुलेशन होता है, इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी और भी बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं लेटरल फीमोरोटिबियल यानी फीमर के साथ टिबिया का, मीडियल फीमोरोटिबिया यानी कि मीडियल कोंडाइल जो होता है फीमर का उसका टिबिया के साथ, और फीमोरोपटेलर यानी फीमर बोन का पटेला के साथ। नाम से स्पष्ट हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आर्टिकुलर सर्फेसिस के बारे में। आर्टिकुलर सर्फेसिस वो होती हैं जो ज्वाइंट में इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी सर्फेसिस उस ज्वाइंट को बनाने में इन्वॉल्व हो रही हैं वो आर्टिकुलर सर्फेसिस होती हैं। फर्स्ट होता है टिबियोफिमोरल। मीडियल एंड लेटरल कोंडाइल ऑफ फीमर आर्टिकुलेट विद द टिबियल कोंडाइल्स। अभी हमने फिगर के माध्यम से समझा था कि ये आपका लेटरल कोंडाइल है, ये फीमर का मीडियल कोंडाइल है और आर्टिकुलेट कर रहा है किसके साथ? आर्टिकुलेट कर रहा है टिबियल बोन के साथ, ठीक है। सेकंड होता है पटेलोफिमोरल यानी एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ डिस्टल फीमर आर्टिकुलेट विद पटेला। यानी कि हमने अभी बताया आपसे कि जो पटेला होता है हमारा, इसका आर्टिकुलेशन फीमर के साथ होता है, ठीक है। डिस्टल इंड कह रहा है तो डिस्टल इंड फीमर का जो निचला हिस्सा होता है उसको डिस्टल इंड कह रहा है, तो डिस्टल इंड के साथ पटेला का आर्टिकुलेशन होता है। ये रही आर्टिकुलर सर्फेसेज। अब हम बात करेंगे लिगामेंट्स के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इसमें लिगामेंट्स, क्योंकि आप देखेंगे अन्य ज्वाइंट्स की अपेक्षा इसमें लिगामेंट्स की संख्या ज़्यादा होती है। ये लिगामेंट्स बेसिकली 11 होते हैं। फर्स्ट होता है फाइब्रस कैप्सूल, सेकेंड लिगामेंटम पटेली, थर्ड होता है टिबियल कोलेटरल लिगामेंट, फोर्थ होता है फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट, फिफ्थ होता है ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट, सिक्स्थ होता है आर्कुएट पॉप्लिटियल लिगामेंट, सेवेंथ होता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, एट्थ होता है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, नाइन्थ मीडियल मेनिस्कस, लेटरल मेनिस्कस एंड ट्रांसवर्स लिगामेंट। ये बेसिकली 11 लिगामेंट्स होते हैं जो इस ज्वाइंट की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। अब आप फिगर देख सकते हैं, ये आपका फीमर है, टिबिया है, आर्टिकुलेशन हो रहा है ज्वाइंट्स का, ये फिबुला है। यहाँ हम लिगामेंट्स के बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट लिगामेंट्स हैं उसके बारे में जानेंगे। आप देख सकते हैं कि लिगामेंटम पटेली है जो बेसिकली पटेला और टिबिया को कनेक्ट किए हुए है, ठीक है। इसके बाद जो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है, आप देखिए टिबिया और
फीमर को जोड़ने का काम कर रहा है, बांधे रखता है आपस में। वैसे ही एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है जो फीमर और टिबिया को आपस में आर्टिकुलेट किए हुए है, बांधे हुए है। कैप्सुलर लिगामेंट जो होता है ये इसका भी कार्य वही होता है। फाइनली जो भी लिगामेंट्स होते हैं उस ज्वाइंट की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। इतना इम्पोर्टेंट है, इतना आपको जानना है। अब हम बात करेंगे बर्सा के बारे में। पिछले वीडियोज में हमने बताया था कि बर्सा एक पानी के पाउचेज जैसे होते हैं। एक पाउच होता है बेसिकली जिसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, और साइनोवियल फ्लूइड का काम ही होता है लुब्रिकेशन करना, जो जॉइंट के इजी मूवमेंट में हेल्प करता है, जॉइंट के मूवमेंट को बढ़ाता है। तो बर्सा की पोजीशन क्या होती है इसको यहाँ पे देखना है। सबसे पहली चीज़ हम पटेला के, ये जो पटेला है बेसिकली इसके संदर्भ में देखेंगे कि किस बर्सा की पोजीशन क्या है। पटेला के जस्ट एबव सुप्रा पटेलर बर्सा पाई जाती है। पटेला के जस्ट ऊपर सुप्रा पटेलर बर्सा पाई जाती है, जो कि पटेला से थोड़ी सी पोजीशन इसकी ऊपर है, इसलिए हमने सुप्रा टर्म दिया, और पटेलर पटेला के ऊपर है इसलिए पटेलर टर्म दिया, और बर्सा है तो बर्सा है। तो सुप्रा पटेलर बर्सा हो गया। इसके जस्ट बिलो आप देख सकते हैं पटेला की पोजीशन से थोड़ा सा बिलो डीप चूंकि होता है, पटेला के इनर साइड होता है, तो डीप इंफ्रा पटेलर बर्सा हम टर्म इसको दे दिए। पटेला के जस्ट आगे होता है इसलिए हमको प्री पटेलर बर्सा टर्म दे दिए इसको। इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली पटेला जो रीजन है, ये पटेलर जो रीजन है इससे बाहर है ये, इसलिए हमने टर्म दिया सब क्यूटेनियस इंफ्रा पटेलर बर्सा, यानी कि बेसिकली स्किन के बिलो होता है, जस्ट बिलो होता है इंफ्रा पटेलर बर्सा। ठीक है, ये हमारी बर्सा हुई। अब हम बात करेंगे नर्व सप्लाई के बारे में। नर्व सप्लाई बेसिकली हमारी जो अब हम बात करेंगे नर्वस सप्लाई की। तो बेसिकली जो लोअर लिम्ब होता है उसकी मेन नर्व जो होती है फीमोरल नर्व होती है, तो फीमोरल नर्व के थ्रू इसकी सप्लाई होती है, टिबियल नर्व के थ्रू सप्लाई होती है, और कॉमन फीमोरल नर्व के थ्रू इसकी नर्व सप्लाई होती है। अब हम बात करेंगे आर्टीरियल सप्लाई के बारे में। तो आर्टीरियल सप्लाई बेसिकली फीमोरल आर्टरी, पॉप्लिटियल आर्टरी के थ्रू होती है। मूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो देखिए किसी भी जॉइंट्स का जो मूवमेंट होता है वो बेसिकली उस जॉइंट से जुड़ी जो मसल्स होती हैं उनके बेसिस पे होता है। वो मसल्स ही किसी जॉइंट्स के मूवमेंट में हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि मसल्स का ही फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो भी होता है मसल्स की प्रॉपर्टी होती है, तो उस मसल्स की जैसी प्रॉपर्टी है वैसा वहाँ मूवमेंट होगा। फ्लेक्शन चूँकि हमारा जो नी जॉइंट है इसमें फ्लेक्शन जो होता है वो हैमस्ट्रिंग मसल्स के थ्रू होता है। हैमस्ट्रिंग मसल्स में कितनी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं ये आपको अगर पढ़ना है तो आप हैमस्ट्रिंग मसल्स सर्च कीजिए, आपको बेसिकली इसमें 4 मसल्स देखेंगे, सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडिनियस और 2 और मसल्स हैं, ग्रेसिलिस, सार्टोरियस और पॉप्लिटियस। ये मसल्स जो हैं ये इस जॉइंट्स में फ्लेक्शन कराती हैं। अब हम बात करेंगे एक्सटेंशन के बारे में। क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस जो होता है बेसिकली इसमें 4 मसल्स होती हैं, रेक्टस फीमोरिस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस लेटरालिस और वास्टस इंटरमीडियस। ये क्वाड्रिसेप्स जो फीमोरिस होता है ये इस ग्रुप की जो मसल्स होती हैं वो एक्सटेंशन कराती हैं इस जॉइंट्स में। लेटरल रोटेशन जो होता है इस जॉइंट का वो बाइसेप्स फीमोरिस के थ्रू होता है, और मीडियल रोटेशन जो होता है वो सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडिनस, ग्रेसिलिस, सार्टोरियस और पॉप्लिटियस के थ्रू होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इससे जो भी सुझाव आप लोग हमें देना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूं इसके साथ। थैंक यू।